केरला के वायनाड में हुए भूस्खलन ने इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वायनाड जिले में रेस्क्यू सर्विसेज के लिए तैनात सेना ने एक अस्थायी पुल का उपयोग करके लगभग 1000 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। सेना ने जिस जगह पर अस्थायी पुल का निर्माण किया था, वहां मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण स्थायी पुल बह गया था। उन्होंने बचाव अभियान को रोकने का भी सुझाव दिया क्योंकि अंधेरा हो रहा था। डीएससी सेंटर के कमांडेंट कर्नल परमवीर सिंह नागरा ने कहा कि सेना पिछले 15 दिनों से अलर्ट पर थी और पहाड़ी जिले में विनाशकारी भूस्खलन के बाद मंगलवार सुबह केरल सरकार ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि एक बड़ी आपदा थी। एनडीआरएफ और राज्य की टीमें भी सक्रिय रूप से शामिल थी। नौसेना और वायुसेना भी समान रूप से योगदान दे रही थी। बचाव अभियान के लिए नई दिल्ली से कुछ खोजी कुत्ते भी लाए जा रहे हैं। कुछ ब्रिज इक्विपमेंट भी लाए जा रहे हैं। जल्द ही वायनाड पहुंच जाएंगे। डीएससी ने रात को जाने और अंधेरे में बचाव कार्य जारी रखने में किसी प्रकार की कठिनाई आने के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब में कहा, हम कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद कल के लिए कार्रवाई तय की जाएगी। जब तक पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक अस्थायी पुल नागरिकों के लिए पार करने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। दिन के उजाले के बाद हमें प्रयास शुरू करने चाहिए। केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहाँ लैंडस्लाइड में 156 लोगों की मौत हो गई है। 90 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा ने केरल के उन जख्मों को कुरेद दिया है जिन प्राकृतिक आपदाओं से केरल कई बार सहम चुका है। आपको बता दें कि मंगलवार को कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया। एयरफोर्स के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरा रद्द कर दिया है। वो बुधवार को यहां पीड़ितों से मिलने जाने वाले थे। मौसम विभाग ने बुधवार को वायनाड समेत 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 12 जिलों में स्कूल कॉलेज की 30 जुलाई से छुट्टी घोषित कर दी गई है। केरल यूनिवर्सिटी ने 30 से 31 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में वायनाड का मुंडकक्कई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ चुरलमाला को मुंडकक्कई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मुंडकक्कई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहाँ कई घर बह गए हैं। यहाँ 65 परिवार रहते थे। यहाँ पास के 80 स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं। इसके अलावा सभी ग्रेनाइट खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा गया है। 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से इन्हीं गाँवों में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बना दिया है। साथ ही 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ऑफिस ने बताया कि वायनाड के चुरलमाला में घायलों का इलाज करने के लिए एक मस्जिद और मदरसे में टेम्पररी हॉस्पिटल भी बनाया गया है। अब वायनाड में लैंडस्लाइड की क्या वजह है, आइए जानते हैं। वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधे के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मॉनसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए इस इलाके में मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। वायनाड में काबिनी नदी है। इसकी सहायक नदी मनंतावड़ी थोडारमुड़ी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।